हेलो गाइस, ये सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस प्लेलिस्ट में ये हमारी लेक्चर नंबर 2 है। इस वीडियो में मैं आपको 3 टॉपिक पढ़ाऊँगा। बट बिफोर दैट, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उस पर मैंने आपको बताया था कि इस पूरे प्लेलिस्ट में क्या क्या हम पढ़ेंगे। एज अ इंडेक्स ही था वो। तो चलते हैं जल्दी अपने आज के टॉपिक की तरफ। बट बिफोर, अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर दें। सो चलते हैं हमारे टॉपिक्स की तरफ। आज मैं आपको 3 टॉपिक पढ़ाने वाला। व्हाट इज़ सी प्रोग्रामिंग, इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट, व्हाई सी प्रोग्रामिंग सो इम्पॉर्टेंट, एंड तीसरा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग। चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ सी प्रोग्रामिंग? सी इज़ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम जनरली यूज़ करते हैं। अब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसी है? पॉपुलर है। अब पॉपुलर होगी तभी यूज़ करेंगे। सिंपल भी है और आसानी से समझ जाने वाली लैंग्वेज है। तो इसका एक पूरा एक मीनिंग क्या होगा कि सी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम आसानी से समझ सकें, और वो लैंग्वेज बहुत ही पॉपुलर है और सिंपल होने के साथ साथ पॉपुलर भी है। ठीक। दूसरी लाइन में मेंशन है कि सी इज़ अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, ये लोगों को डाउट होता है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये बताती है कि हम प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे और प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा। आई मीन टू से कि प्रोग्राम में हम क्या लिखें वो भी बताता है। अब हमारा बियॉन्ड दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमारा अंदर से प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है वो भी हमें बताता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक। अब सी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सी एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो पॉपुलर होने के साथ साथ सिंपल और आसानी से हम समझ आ सकते हैं एक बिगिनर को। ठीक। इट इज़ यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशंस। आजकल की बहुत एप्लीकेशंस आते हैं जिनमें सी की बेसिक सी का यूज़ हुआ रहता है। ठीक। ये तीन लाइन आपको समझ आ गई। 3 लाइन समझ आ गई मतलब आपका एक टॉपिक ख़त्म। व्हाट इज़ सी प्रोग्रामिंग। ठीक। चलते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारी वाई सी सो इम्पॉर्टेंट। इट इज़ सेड दैट सी इज़ अ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब गुड है तभी तो हम पढ़ रहे हैं उसको। वन सेड कि अगर वन कैन से C is a base for other programming language. If you know C, you can easily grab the knowledge of other programming languages that uses the C concept. कि अगर ये एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और अगर इसको हम समझेंगे तो इसके बाद आने वाली सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम आसान से समझ सकते हैं, क्योंकि जो आगे आने वाली लैंग्वेज जैसे जावा हुआ, पाइथन हुआ, सी शार्प हुआ, C++ हुआ, ये सब क्या है, सी के कॉन्सेप्ट ही यूज़ करते हैं। मतलब बेस, तो इसका क्या मतलब कि बेस हमारा सी है जिसको हमको आसानी से समझ आएगा, तभी हम आसानी से, और अगर हम अच्छी तरह समझेंगे तभी हम जो हायर लेवल की जो लैंग्वेजेस हैं उसको हम और अच्छी तरह समझ पाएंगे। अब हायर लेवल लैंग्वेज की सीखने के लिए हमें अपना पहले बेस लैंग्वेज सीखना पड़ेगा जो ये सी है। तो इस प्लेलिस्ट में आपको वही समझाऊंगा जो इम्पॉर्टेंट बात है सी के बारे में, जो हमारे आगे सारी लैंग्वेजेस में यूज होगा। अब लोग बोलते हैं कि एक टॉपिक आती है, एक क्वेश्चन आता है, वाई सी इज़ नोन एज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। एक्चुअली मदर ऑफ
ऑल लैंग्वेजेस का यहाँ पे मीन क्या है कि एक ऐसी लैंग्वेज जिससे बहुत सारी लैंग्वेज कैटेगराइज या फॉर्म्ड हुई हैं, तो उसको मदर ही लैंग्वेज बोलेंगे। तो सी को हम मदर लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि सी की कॉन्सेप्ट ही यूज़ करके हमारी अदर लैंग्वेज जो हैं, अभी आपको एग्जांपल बताया मैंने, जावा, पाइथन, C++, सी शार्प, ये सब यूज़ किसका करते हैं? कॉन्सेप्ट सी के कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। तो हुआ ना सी मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। सो पॉज कर लीजिए वीडियो को और आराम से नोट्स लिख लीजिए। कोई डाउट होगा इस टॉपिक में भी तो मैं आपको, आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब तीसरी टॉपिक आती है जो आज मैं इस वीडियो में कवर करना चाह रहा हूँ, वो है हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग। इन 1972 a great computer scientist Dennis Ritchie created a new programming called C at a Bell Laboratory। सी के पहले भी एक लैंग्वेजेस थी ये सब, जैसे एजॉल हुआ, BCPL हुआ, एक बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, एक ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, बट ये सब जो थी वो बहुत ही लोकल लेवल पे यूज हुआ करती थी लैंग्वेजेस। बट इन्होंने ये जो साइंटिस्ट हैं, ये साइंटिस्ट जो हैं, इन्होंने आया और बेल लैबोरेटरी जो उनकी लैबोरेटरी थी, उसमें प्रोग्रामिंग की। बहुत सालों तक उन्होंने कोशिश की कि ऐसी प्रोग्रामिंग बनाया जाए जो एज अ बेस लैंग्वेज हो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। तो उन्होंने बहुत सालों की मेहनत को लगाई और सी प्रोग्रामिंग को डेवलप किया, इसीलिए इनको फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग बुलाया जाता है। अब ये जो सी प्रोग्रामिंग थी, इसमें भी बेस का कुछ चीज़ प्रोग्रामिंग का बेस लगा था, जैसे बी प्रोग्रामिंग हुआ, BCPL हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तीन चार प्रोग्रामिंग का बेस यूज़ हुआ था, तभी तो एक नई प्रोग्रामिंग हुई। चाहते तो हम सी में नहीं बनाते, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, तीन तो प्रोग्रामिंग का बेस यूज़ करके हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं। तो कुछ तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और ज़्यादा इम्प्रूव्ड हुआ होगा। तो यही इनकी ये मंशा थी कि हम तीन एक ही चीज़ के काम के लिए हम तीन लैंग्वेज यूज़ करें। हम एक ही लैंग्वेज में वो तीन चीज़ें कर सकते हैं, इसीलिए इस तीनों को मिलाकर इन्होंने एक प्रोग्रामिंग सी बनाई। ठीक। अब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करती थी वो उसको हम बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, BCPL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाते थे, तो उसमें बहुत ही क्लियर व्यू नहीं मिलता था और अच्छी तरह नहीं बनता था ऑपरेटिंग सिस्टम। बट जैसे ही ये सी आया, वहाँ पर यूनिक्स का फॉर्मेशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, जो मॉडर्न एरा के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। सो सी प्रोग्रामिंग का बेसिक क्यों किया गया था? बेसिक इसीलिए किया गया था कि हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को एक अलग व्यू दे सकें। ठीक। और अब मैंने आपको बताया कि मदर ऑफ़ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो अब सी का कॉन्सेप्ट किस में यूज़ होने लगा फिर कुछ टाइम बाद? C++ में। तो अब सी से भी कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे जो C++ में और ज़्यादा इम्प्रूव एडवांटेज की तरह यूज़ किया जा सके। तो आजकल के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो C या C++ में यूज़ किया जाता है। सो ये तीन टॉपिक मैं आपके क्लियर कर चुका हूँ कि जो व्हाट इज़ सी, वाई इज़ सी सो इम्पॉर्टेंट, एंड हिस्ट्री ऑफ सी। व्हाट इज़ सी में मैं आपको बताया कि सी एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सिंपल, ईजली अंडरस्टेबल है और आसानी से हम उसको याद कर सकते हैं। ठीक। सी वाई मैंने आपको बताया कि वाई सी इज़ सो इम्पोर्टेंट, दूसरा टॉपिक था। तो उसमें मैंने आपको बताया कि सी इज़ अ मदर ऑफ़ ऑल लैंग्वेजेस बिकॉज इट इज़ ऑल द लैंग्वेजेस आर डिराइव्ड फ्रॉम दी
बेसिक सी लैंग्वेजेस प्रॉपर्टी। और हिस्ट्री में आपको बताया है मैंने कि यहाँ पर आपको अभी मेंशन ही किया है कि कौन किसने आपको इसकी सी को बनाया है और किस किस प्रोग्रामिंग की मदद से सी बना। सो वीडियो में अगर आपको जो अच्छा लगे आप उसे पॉज करके और नोट डाउन कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करें। कमेंट जो भी आपके क्यूरीज होंगे आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं और उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अपना रिएक्शन, अपना व्यूज़, अपना थॉट, अपना जो भी आपका रिएक्शन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपके विथ नेम आपके क्यूरीज़ को क्लियर करूँगा अगली वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पॉज करके हर एक चीज़ नोट डाउन करें, एक अलग इसकी नोट्स ही बना लें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।